सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बैठक को। और आज आप देखें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश को, खिलजी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। फ्रेंड्स, इससे पूर्व मैंने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको वीडियो जो प्रोवाइड किए थे वह था गुलाम वंश का, जिसका कार्यकाल था फ्रेंड्स, आपने देखा उस वीडियो को। और उस वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक थे उनको देखा और उसके अंतिम शासक कैमुमर्स को देखा। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश को। तो पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं वे सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए। आप जो भी कंपटीशन देंगे फ्रेंड्स, तो चलिए एक नज़र मैं अपने सारे वीडियो पर डालता हूं, साथ ही आपको इससे रूबरू करवा रहा हूं। आगे की ओर बढ़ते हुए मैं आज फिर अपने इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, उसके शासक प्रशासक निम्नलिखित प्रकार से रहे। जलालुद्दीन 1290 से 96 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी, शहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी, मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी, नसीर उद्दीन खुसराव शाह 5 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 1290 से 96 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा, लगभग 6 वर्षों का। खिलजी वस्तुतः अफगान क्षेत्र के निवासी खिलजी कबीले के से संबंधित थे। जलालुद्दीन खिलजी को भारत में खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मूल नाम मलिक फिरोज था, आप इसे भी याद रखेंगे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की और उस समय जलालुद्दीन खिलजी की आयु मात्र 70 वर्ष की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुमर्स की हत्या 1290 ईस्वी में की, दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा और खिलजी वंश की नींव डाली थी। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलखोड़ी महल बनवाई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक करने के बाद किलखोड़ी महल का निर्माण कैकुबाद ने करवाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक करने के बाद अपनी राजधानी किलखोड़ी महल बनवाई थी। और फ्रेंड्स, किलखोड़ी महल का निर्माण कैकुबाद ने करवाया था, आप इसे इस प्रकार पढ़ेंगे। और जलालुद्दीन खिलजी ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गुलाम वंश के शासक कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाहिस्ता की उपाधि प्रदान की। कैकुबाद के समय में जलालुद्दीन खिलजी समाना का सूबेदार और आरिज मुबालिक सेना विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। बुमराह खां की सलाह पर कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया था। जलालुद्दीन को समाना से बुलाकर बलन का सूबेदार और आरिज मुबालिक सेना विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं बलन का सूबेदार नियुक्त किया और शाहिस्ता खां की उपाधि प्रदान की। तो प्रत्येक को आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। बलन का सूबेदार, आरिज मुबालिक, शाहिस्ता खां की उपाधि, सारे के सारे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ जुड़े हैं। जलालुद्दीन खिलजी के साथ जुड़े हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था और कैकुबाद के समय में जलालुद्दीन को समाना का सूबेदार और आरिज मुबालिक था उस पद पर नियुक्त किया गया था।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दीवाने वकूफ़ नाम के नए विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना होता था और यह वजीर के अधीनस्थ होता था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक पद पर बैठाया था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रधान उपाधि और पद। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक के पद पर बैठाया। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को खाना की उपाधि प्रदान की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर खलीफा की उपाधि प्रदान की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने छोटे भाई अंग्रेज खां को आलिज ए मवालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलमास बेग को अखुर बेग नियुक्त किया था। मंगोल आक्रमणकारियों ने जलालुद्दीन खिलजी के समय में उनके शासन पर हमला किया था, लेकिन कुछ बातचीत के बाद दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। मंगोलों ने एक बार पुनः उल्गू खान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ वार्ता के माध्यम से उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और बदले में उल्गू खान को सुल्तान की बेटी के साथ विवाह करा दिया गया। उसने अपने शासन के काल के दौरान इस्लाम में परिवर्तन के बाद कई मंगोलों को आश्रय दिया। उसने मंगोलों को हराया। शांति का पालन करने और हिंसा के बिना शासन करने की इच्छा रखने के कारण उन्हें क्षमादान जलील उद्दीन भी कहा जाता था। उसकी हत्या उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मैंने इतिहास में भीतरघात की बात की थी, राजनीति की बात की थी, कूटनीति की बात की थी, निर्माण की बात की थी, शासन की बात की थी, प्रशासन की बात की थी। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे कैमोमर्स की हत्या कर दी गई और जलालुद्दीन खिलजी शासन पर बैठा, खिलजी वंश की स्थापना की। और फिर देखिए खिलजी वंश के स्थापना के साथ ही उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के दूसरे शासक के रूप में भारत पर शासन किया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। 1296 से 1316 ईस्वी तक का शासनकाल, जब जलालुद्दीन ममलुकों को उखाड़ फेंकने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना, तो अलाउद्दीन को अमीर तुजक समारोह के स्वामी के समकक्ष का पद दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान बना। कैसे बना? वह खिलजी वंश के संस्थापक अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मार के दिल्ली का सुल्तान बना। देखिए फ्रेंड्स इतिहास में भीतरघात को, जहां किसी भी संबंध को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ाई गई। कैसे एक संस्थापक ने दूसरे संस्थापक के गला को घोटा, और इतिहास साक्षी है। इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। कैसे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की गई उसके दामाद के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा और ससुर थे। बट देखिए कि कैसे खिलजी वंश में दूसरे शासक का उदय हुआ। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था, लेकिन वह फिर भी दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली शासक की बात होगी तो वह जाएगा फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। टाइम लाइन है फ्रेंड्स, 1296 से 1316 ईस्वी तक का शासन खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के नाम जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को 1266 ईस्वी में अली गुरसफ्स के रूप में भी जाना जाता था। अली या गुरसफ, आप इसे याद रखेंगे। अलाउद्दीन अपने
जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और खुद को दूसरा सिकंदर कहना पसंद करता था। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान को ईश्वर की छाया के रूप में वर्णित किया गया। अलाउद्दीन ने राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए। राजस्व की बात करें फ्रेंड्स, मैं कल आपको बताऊंगा राजस्व के क्षेत्र में 50% कर दिया गया राजस्व। और मूल्य नियंत्रण की बात करेंगे फ्रेंड्स, मूल्य नियंत्रण प्रणाली यह जुड़ा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और कैसे कार्य प्रशासनिक परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी के साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति की शुरुआत की। दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए फ्रेंड्स। पहला खाद्यान्न के लिए, दूसरा कपड़ा और घी, तेल और चीनी जैसी वस्तुओं के लिए, तीसरा बाजार घोड़े, मवेशी और दास के लिए। इन बाजारों के संचालन के लिए विनिमय रखे गए थे। उन्होंने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए। उन्होंने बाजार का पर्यवेक्षण का प्रयोग किया। और उसके बाद हम चलेंगे फ्रेंड्स, 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर छापा मारा और जलालुद्दीन के खिलाफ एक सफल विद्रोह करने के लिए लूट हासिल की। वह मंगोलों को 12 से अधिक बार हराने के लिए प्रसिद्ध है। उसने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जालोर, वारंगल और मुर्देरे पर विजय प्राप्त की। हमीरदेव चौहान शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को हराया, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित किया गया। 1303 ईस्वी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद गुहिया राजा रतन सिंह से चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में इसका उल्लेख किया है फ्रेंड्स। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। इसे दिल्ली सल्तनत के शाही काल के रूप में जाना जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को अपने पुत्र खिलजी खां को सौंपा था और उसके नाम पर इस स्थान का नाम खिजराबाद रखा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को हम अंत करते हैं। आपने देखा चित्तौड़ विजय को, जिसके बारे में मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में इसकी उल्लेख किया। चित्तौड़ का शासक चित्तौड़ पर हमला के समय राणा रतन सिंह थे और इसे दिल्ली सल्तनत के शाही काल के रूप में जाना जाता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद इसका नाम खिजराबाद रख दिया। अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ सौंपकर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अपने प्रयास को जारी रखेंगे, मैं अपने प्रयास पर जारी रहने जा रहा हूं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।